नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है भिखारी दास। भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य कवि थे। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्यधाराएं प्रवाहित थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। उन तीनों काव्यधाराओं में रीतिबद्ध कवि वो कवि थे जिन्होंने कवि कर्म का निर्वहन करने के साथ साथ आचार्य कर्म का भी निर्वहन किया, अर्थात ये काव्य रचना में प्रवृत्त होने के साथ साथ दूसरे कवियों और जन सामान्य को कवि कर्म की शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। और शिक्षा देने का कार्य, काव्य रचना करने की शिक्षा देने का कार्य करने के कारण ये आचार्य कवि कहलाए। तो भिखारी दास हैं, ये आचार्य कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध के जितने सारे रीतिबद्ध काव्य धारा के जितने कवि हुए वो सारे आचार्य कवि माने जाते हैं। कवि जो काव्य रचना करे और आचार्य कवि जो काव्य रचना करने के साथ साथ दूसरे कवियों और जन सामान्य को कवि कर्म की शिक्षा देने का कार्य भी करे। आचार्य कौन होते हैं? जो शिक्षा देते हैं। और आचार्य कवि कौन होते हैं? जो कवि कर्म की शिक्षा देते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो हमारे रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं थी। उसमें रीति मुक्त काव्य धारा के घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर जो कवि थे वो आचार्य कवि नहीं थे। इसके अलावा जो रीति सिद्ध, जिसके प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं, वो भी आचार्य कवि नहीं थे, अर्थात वो केवल कवि थे। लेकिन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंदर जितने भी कवि आते हैं, देव, केशवदास, भिखारी दास, सेनापति, पद्माकर, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, जितने कवि आते हैं वो सारे आचार्य कवि थे। भिखारी दास भी आचार्य कवि थे। भिखारी दास का आज हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने केशव दास के रावण अंगद संवाद और मतीराम की मतीराम सतसई, उनकी व्याख्या भाग पूरी कर ली और उनसे संबंधित सारे प्रश्न कर लिए। आज की हमारी वीडियो में हम भिखारी दास का जीवन परिचय जानेंगे और हमारी अगली वीडियो में भिखारी दास के काव्य की विशेषताएं, उनकी भक्ति भावना के बारे में, और फिर हम भिखारी दास की व्याख्या भाग करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं इन वीडियो के बारे में। भिखारी दास के बारे में सबसे पहले हम भिखारी दास का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, अर्थात इनका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, उसके बारे में अभी तक हमें कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिले हैं कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। इसके बारे में हमें कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इनका रचना काल है वो सन 1725 से 1750 तक माना जाता है। तो इनकी रचना काल अगर हम 1725 मानते हैं तो कि इन्होंने 25 साल की उम्र में, 25 साल की आयु में काव्य रचना करना आरंभ किया होगा, तो इस अनुमान के आधार पर हम इनका जन्म 1700 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो यह साबित कर सके कि इनका जन्म 1700 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इनका जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ट्योंगा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है उसका एक छोटा सा गांव है ट्योंगा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये दास नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। यानी आपके प्रश्न आता है कि रीतिकाल के कौन से कवि दास नाम से जाने जाते हैं, दास नाम से प्रसिद्ध हैं, तो भिखारी दास दास नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके आश्रयदाता राजा प्रतापगढ़ के अधिपति राजा जो पृथ्वीराज सिंह थे, उनके भाई हिंदुपति सिंह थे। यानी भिखारी दास ने प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वीराज सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के राज आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी। ये उनके राज आश्रय में 1734 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहे थे। 1734 से 1750, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये हिंदुपति सिंह के राज आश्रय में किस काल में रहे, तो 1734 से 1750 तक। और इनका रचना काल जो है वो सन 1725 से 1750 तक माना जाता है। यानी इन्होंने 25 वर्षों की अवधि तक काव्य रचना का कार्य किया था, कविता लेखन का कार्य किया था। आचार्यत्व की परंपरा में ये अपने मौलिक चिंतन के लिए अधिक जाने जाते हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में संस्कृत काव्य शास्त्रीय आधारभूत सिद्धांत और काव्य के अंग जैसे रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, वृत्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य भाषा, कवि भेद, कवि रीतियाँ, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इत्यादि पर मौलिक चिंतन करके इन्होंने हिंदी में आचार्यत्व की परंपरा का निर्वहन किया। यानी जो कि काव्य के अंग होते हैं, काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, वृत्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य भाषा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब क्या होते हैं? काव्य के अंग होते हैं, काव्य के भाग होते हैं। काव्य रूपी शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर इत्यादि हमारे अंगों से मिलकर बनता है, ठीक ऐसे ही काव्य रचना का निर्माण, कविता का निर्माण, काव्य का निर्माण है, वो उसमें रस, ध्वनि, अलंकार, रीति सभी का मिलाकर काव्य रूपी शरीर की रचना होती है। और काव्य शास्त्रीय आधारभूत सिद्धांत, संस्कृत के अंदर काव्य शास्त्रीय आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे? रीति सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ये सारे ध्वनि सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत थे। ये सिद्धांत काव्य की आत्मा क्या होती है उसके ऊपर विचार करते हैं। रीति सिद्धांत है, वो रीति को काव्य की आत्मा मानता है। रस सिद्धांत है, वो रस को काव्य की आत्मा मानता है। ध्वनि सिद्धांत है, वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानता है। तो इन सभी पक्षों के ऊपर विचार करके जिन्होंने हिंदी साहित्य में आचार्यत्व की परंपरा का निर्वहन किया, उसमें भिखारी दास हैं। वो अपने मौलिक चिंतन के लिए जाने जाते हैं। मौलिक चिंतन यानी अपने स्वयं के चिंतन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अंधाधुंध दूसरे साहित्य ग्रंथों की, संस्कृत के साहित्य ग्रंथों की नकल नहीं की थी। इन्होंने अपना खुद का स्वयं का विवेक इस्तेमाल करके भी काव्य रचना लिखी थी। वरना क्या है, पूरे रीतिकाल के अंदर एक परंपरा बन चुकी थी, एक परिपाटी बन चुकी थी कि वो संस्कृत के जो भी ग्रंथ थे, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित जो भी ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों का उन्होंने अंधानुकरण किया था। यानी अनुकरण करके लक्षण वहाँ से उठाए और अपनी तरफ से उन्होंने उनके कुछ अलग से उदाहरण बनाकर लिख दिए। लेकिन भिखारी दास है, वो अपने मौलिक चिंतन के लिए अधिक विख्यात है। यानी इन्होंने मूल रूप से अपने स्वयं के विचारों को काव्य के अंदर स्थान दिया था। इनके काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। संपूर्ण रीतिकाल जिसका समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है, संपूर्ण रीतिकाल की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। क्योंकि भिखारी दास रीतिकाल के ही आचार्य कवि थे, तो इनके काव्य की भाषा भी ब्रज भाषा थी। भिखारी दास का जो सच्चा आचार्यत्व है वो 1737 से 1750 के बीच लिखे गए 4 ग्रंथ रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोर्ण व पिंगल में प्रकट हुआ है। भिखारी दास सर्वांग रीति निरूपक आचार्य कवि थे, किंतु श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का वर्णन उन्होंने बखूबी किया है। अत्यंत ही अच्छे तरीके से इन्होंने नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अब हम इनकी रचनाओं पर विचार करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो है रस सारांश। रस सारांश में रस की सामग्री का विवेचन हुआ है। रस सारांश जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें इन्होंने रस के बारे में विवेचन प्रस्तुत किया है। रस सारांश का रचना काल 1742 ईस्वी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस ग्रंथ की रचना 1742 ईस्वी के आसपास की थी। इसका जो विषय है वो रस विवेचन है। यानी रस क्या होता है, रस के भेद कितने होते हैं, फिर उन रस के भेदों के आगे उपभेद कितने होते हैं, वो सब इन्होंने विस्तार पूर्वक रस सारांश में बताया है। उसके पश्चात इनकी अगली काव्य रचना है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय का रचना काल 1746 ईस्वी माना जाता है।
काव्य निर्णय के अंदर इन्होंने काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य रचना किस लिए की जा रही है, काव्य रचना करने का उद्देश्य क्या है, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भाषा, शब्द शक्ति इत्यादि पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। काव्य निर्णय के पश्चात इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय का रचना काल 1750 ईस्वी है। इसमें उन्होंने नायिका भेद और श्रृंगार रस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। श्रृंगार निर्णय के अंदर सभी रस जो नव रस होते हैं उन सभी रसों का इन्होंने थोड़ा थोड़ा परिचय देकर श्रृंगार रस का विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है और इसके साथ साथ नायिका भेद के ऊपर भी इन्होंने अपने विस्तार पूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनकी अगली काव्य रचना है छंदोण व पिंगल, जिसका रचना काल 1742 ईस्वी ठहरता है। छंदोण व पिंगल है वो छंद शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और ब्रज भाषा में लिखे गए छंद विषयक ग्रंथों के आधार पर छंदों का विवेचन प्रस्तुत किया है और इसके साथ साथ कुछ अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी इसमें प्रस्तुत की है। छंदोण व पिंगल के पश्चात इनके ग्रंथ हैं शब्द नाम कोश, जिसका रचना काल 1738 ईस्वी है। विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका का रचना काल उपलब्ध नहीं है, अर्थात इन्होंने इनकी रचना कौन से ईस्वी में की वो हमें अब तक पता नहीं चल पाया है, कोई प्रामाणिक तथ्य हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। इनकी अंतिम जो 3 कृतियाँ शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका है, इसमें उन्होंने व्यावहारिकता और भक्ति भावना का परिचय दिया है। इन तीनों ही रचनाओं में जो शतरंज शतिका है उसमें शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण भाषा और शब्दनाम कोश है वो इनकी भक्ति भावना से संबंधित रचनाएं हैं और इनकी भिखारी दास की जो व्यावहारिकता का और भक्ति भावना का परिचय वो इन्हीं 3 ग्रंथों से मिलता है। पहले के जो ग्रंथ हैं वो आचार्यत्व की परंपरा का ग्रंथ है, कवि कर्म की शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं, लेकिन इनके जो अंतिम 3 ग्रंथ हैं शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, इसमें इनका एक भक्त रूप उभर कर सामने आता है। इनके अंदर जो रस सारांश और श्रृंगार निर्णय ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों के ऊपर भानु मिश्र की रस मंजरी, रस तरंगिणी, रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक और हिंदी के आचार्य कवि केशवदास चिंतामणि तोष का रस विवेचन इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी रचना जो काव्य निर्णय है, काव्य निर्णय के अंदर इन्होंने इनकी जो महेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार एक आलोचक हैं, उन्होंने लिखा है कि काव्य निर्णय में मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव और भानु मिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव चिंतामणि इत्यादि कवियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। भिखारी दास ने संस्कृत, प्राकृत और ब्रज भाषा में लिखे छंद विवेचन संबंधी ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने छंदोण व पिंगल की रचना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी काव्य रचनाओं के ऊपर भिखारी दास की जो संपूर्ण काव्य रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोण व पिंगल, ये चारों रचनाएं आचार्य कर्म से संबंधित है। इन चारों रचनाओं के ऊपर हिंदी के जो काव्य शास्त्री हुए उनका और जो संस्कृत के काव्य शास्त्री थे उनका स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इनकी स्वयं की मौलिक उद्भावनाएं भी देखने को मिलती है। यानी इनके जो 4 ग्रंथ हैं, इन चारों ग्रंथों के ऊपर इनकी स्वयं की मौलिक उद्भावनाएं, यानी इन्होंने स्वयं जो अपनी उद्भावनाएं व्यक्त की है वो भी प्रयुक्त की गई है और इसके अलावा संस्कृत और हिंदी के जो काव्य शास्त्री थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों का प्रभाव भी इनके ग्रंथों पर देखने को मिलता है। भिखारी दास के आचार्यत्व पर संपूर्ण दृष्टि से विचारणा के पश्चात डॉक्टर महेंद्र कुमार ने लिखा है कि इसी भांति छंद विवेचन में
संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में प्रस्तुत छंदों के अतिरिक्त नवीन छंदों का निरूपण इनकी दृष्टि की व्यापकता का द्योतक है। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके साथ पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है और परंपरा के उल्लंघन के साथ कतिपय स्थलों पर विवेचन की अव्यवस्था और अपूर्णता के कारण इसका आचार्य कर्म अपने आप में पूर्ण और निर्दोष नहीं रह पाया। फिर भी यानी इनका जो काव्य विवेचन है, आचार्य कर्म है, वह भी दोषपूर्ण है, लेकिन फिर भी सरस और सुबोध लक्षण और उदाहरणों के साथ इन्होंने अपने विषय को स्पष्ट मनोयोग से प्रस्तुत किया है। इसलिए बिहारी दास का आचार्यत्व कवि कर्म से आविष्ठित अवश्य रहा है, किंतु वे आचार्यत्व कर्म में रीतिकालीन आचार्यों में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। धन्यवाद।